ओम शांति। आज कई सारी जब ब्राह्मण आत्मा योग में बैठती है तो बहुत ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाती है। इसका कारण क्या है, इसको ही समझेंगे ताकि आप सभी आत्माएं अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा योग कर पाए। और इस संगम युग के अंदर अभी लास्ट समय में हम जितना योग करेंगे उतना ही तो विकर्म विनाश होंगे। चलते फिरते जो याद है उतने में कोई विकर्म विनाश नहीं होते हैं। मेन जो विकर्म विनाश होते हैं वो योग में होते हैं, लेकिन योग में बैठ पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो पहले इसके कारण को समझेंगे कि वास्तव में क्या कारण है कि हम योग में ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाते हैं, शांति में बैठ नहीं पाते हैं, मौन में बैठ नहीं पाते हैं। और फिर इसका ऐसा समाधान निकालेंगे जिससे आपको योग में बैठना बड़ा आसान हो जाएगा। तो जो मेन कारण है योग में नहीं बैठ पाने का वो है कि जैसे ही आत्मा साइलेंस में बैठती है, जैसे ही आत्मा शांति में बैठती है तो अंदर से स्वाभाविक रूप से अंतर्मन से आवाज आने लगती है। थोड़े टाइम के बाद कौन सी आवाज आएगी, क्योंकि वो अवस्था बड़ी प्यारी है ना, तो उसका प्रतिरोध आवाज में क्या कौन सी आवाज आएगी कि भाई तुम्हें बदलना होगा, चेंज करना होगा। कहाँ से चेंज करना होगा, जो भी विचार आ रहे हैं अलग से, है ना, जहां पे भी अपना मन फंसा हुआ है, ऑटोमेटिकली सत्य की जो आवाज जो कहते हैं। साइलेंस में क्या होता है, शांति में क्या होता है, आत्मा का स्वधर्म शांति, आत्मा का मूल स्वधर्म शांति है। तो जब तुम शांति में क्यों लंबे समय तक नहीं बैठ पाते हो, वो कारण ही यही है कि जैसे ही हम आधा घंटा बैठे, कोई 1 घंटा बैठ पाता है, जैसे जिसकी अवस्था है, लेकिन उस समय एक आवाज अंदर से आती है जो हमें उठाने पर मजबूर कर देती है, योग टूटने पर मजबूर कर देती है। वो है परिवर्तन की, कि हमें परिवर्तन करना है अंदर से। ये बातें गलत दिखने लग जाती है उस समय कि ये गलत है, गलत दिखेगी तो अंदर से आवाज क्या आएगी कि हमें यह परिवर्तन करना है। दिन भर में से घूमते फिरते रहते हैं ना, तो स्वचिंतन नहीं करते, तब पता नहीं चलता है कि मेरे अंदर क्या चेंज लाना है। तो पहला जो उपाय करना है वो बहुत अच्छा है कि हमें थोड़ा बहुत जो भी होता है योग में बैठते उसके बाद एक संकल्प जरूर करना है कि यहाँ पे मुझे चेंज की आवश्यकता है, स्वयं में परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर आप एक जगह बैठ ही गए, चल ही नहीं रहे, परिवर्तन करने को तैयार नहीं है, तो फिर योग में आप चेंज आगे नहीं बढ़ सकते। पुरुषार्थ में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो क्या करना होगा कि आपको अंदर से थोड़ा जो परिवर्तन है वो लाना जरूरी है। वरना तो कई लोग क्या कहते हैं कि हम तो ज्ञान तो सुन लेते हैं लेकिन तैयार नहीं है, परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है, फिर उनका योग कभी लग ही नहीं पाता। आपने देखा होगा कि वो पहले भी 10 साल पहले भी इतना ही योग करे थे, आज भी इतना ही योग करे, तो कोई चेंजेस जो है वो उसके अंदर नहीं आते हैं। तो अगर आप दिन भर में चेंजेस लाते हो, अपने अंदर परिवर्तन लाते हो, तो फिर क्या होगा, तो परिवर्तन लाते हो तो इसका अर्थ ये है कि आपका योग जो है वो बढ़ता जाएगा। दिन ब दिन अगर आप चेंज लाने का सोचते हो ना, तो समझ लेना शांति में बैठना बिल्कुल आसान हो जाएगा। दूसरी जो विधि है समझनी है, जिसकी वजह से हम योग में बहुत अच्छे से बैठ पाएंगे, वो है आत्मा की स्थिति। आत्मा की स्थिति में आत्मा हूं कहना अलग है। सभी लोग कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, आत्मा को एक्चुअल में समझ नहीं पाए। योग के अंदर अगर बैठना है तुम्हें, तो आत्मा की सही अनुभव, सही चीज जो है, आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट जो है, उसको वास्तविक रूप में अनुभव अगर कोई कर लेता है तो उसको आधा घंटा क्या घंटों घंटों को आराम से बैठ जाता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि अनुभव कैसे करें, है ना। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन शुरुआत से कई सारी आत्माओं में चलता है कि आत्मा क्या है। अभी आत्मा की बात कर रहा हूं, क्यों आप सुनने के लिए इंटरेस्टेड हो, इसलिए सुनने के लिए इंटरेस्टेड हो कि कहीं ना कहीं आत्मा की बात रोज सुन रहे पर कुछ नया ना हो, है ना, कुछ नई चीज ना हो। यानी अभी तक कहीं ना कहीं खुद को आत्मा समझने में कहीं ना कहीं परेशानी आई है, कहीं ना कहीं विघ्न आया है। तो आज थोड़ा सा बिल्कुल स्पष्ट करेंगे कि आत्मा है क्या। क्योंकि अगर आप आत्मा यानी सोल कॉन्शियस में अगर आप बैठ गए तो आप समझो आप घंटों घंटों बैठ जाओगे। ये मुझे आत्मा का निजी अनुभव कहता है। अब वो सोल कॉन्शियस स्थिति में बैठने के लिए क्या करना है कि आपकी सोल कॉन्शियस स्थिति आज ही आ जाए, अभी आ जाए, तो सेकंड की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको समझ में आ जाती है मेरी बातें, जो मैं कह रहा हूं वो बातें अगर समझ में आ जाती है, हृदय के अंदर उतर जाती है, एक तो होती है कान से सुनना और एक कान से निकल गया, और एक बात है कि हृदय में एक ही कान है, एक ही आवाज है जो अंदर जाती है वो वापिस नहीं निकलेगी,
है ना। तो हृदय में उतर गई ना जो बात मैं समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना और समझा तो आप समझ लेना कि आपका सोल कॉन्शियस अवस्था बिल्कुल नेचुरल रूप में हो जाएगी। तो कैसे हो जाएगी कि जैसे देखो बाबा ने क्या कहा, सहज राजयोग है, मुश्किल योग नहीं बोला बाबा ने। क्या बोला है बाबा ने? सहज राजयोग है, आत्मा समझ के याद करो परमात्मा को, है ना। तो सहज राजयोग है तो फिर इतना मुश्किल योग क्यों बना? कारण क्या है इसका मुश्किल योग बनने का? क्योंकि हमने ज्ञान को बड़ा मुश्किल रीति से बना लिया है सहज, लेकिन है मुश्किल हम लोगों ने बना दिया उसको। अब मुश्किल कैसे बना लिया कि मैं आत्मा अगर अभी आपको बोलूं कि आपको भी कुछ भी नया नहीं जानना है, नया नहीं सीखना है, नया जानने की कोई कोशिश नहीं करनी है। अभी जो सहज ज्ञान परमात्मा का है, निरंतर जो ज्ञान है जो चल रहा है उसको देखना है। बिल्कुल तैयार हो आप लोग? छोड़ दो अभी सारी बातें कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ओरिजिनल जो ज्ञान लेना था वो मिल चुका है। और बाबा कह रहा है कि सहज योगता जो हम सहज योगी करके देखते हैं, जिसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और आप अभी से ही योग की अवस्था अनुभव कर लोगे, सोल कॉन्शियस की अवस्था अनुभव कर लोगे। लेकिन ये सहज है, इसको टिपिकल मत बनाओ। अभी आप ये सोच लो कि मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नई बात जरूरत नहीं है, जो ज्ञान है उसको भी थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो। अभी सहज ज्ञान, सहज राजयोग अपन अनुभव करेंगे। सहज राजयोग का मतलब क्या हुआ कि अभी खाली हम ये काम करेंगे कि जो चल रहा है उसको देखते, जो चल रहा है। ज्ञानी तो है, पेड़ पौधे देख रहे हो, सब कुछ जो भी देख रहे हो वो क्या है? ज्ञानी तो है। तो अभी हम कुछ नया नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे जो ज्ञान चल रहा है, जो निरंतर जो चीज चल रही है उसको ही समझते हैं। तो ऑटोमेटिक परमात्मा से योग कैसे लग जाता है, कैसे आत्मिक अवस्था बन जाती है, उसको थोड़ा प्रैक्टिकल हम अनुभव करते हैं। तो क्या करना है, जो तो नेचुरल रूप में क्या चल रहा है अभी क्या चल रहा है उसको देखना है। तो अपन जो परमात्मा कहता है कि आत्मा है, तो अभी जो आप सुन रहे हैं ना वो भी सब कौन है? आत्मा है। अब आत्मा का स्वरूप कैसा है? अपन वही बात करें जो अभी नेचुरल में चल रहा है, नेचुरल में है ना। बाकी कोई बातें नहीं सीख रहे हैं। तो अभी आप आत्मा तो हो ही था, और तो कुछ है नहीं ना, कुछ नई बात तो नहीं बता रहा हूं ना। अब आत्मा कैसी है? आप जो है इस समय आत्मा लाइट स्वरूप है। लाइट स्वरूप है इसका अर्थ क्या हुआ? बिल्कुल अभी इस समय आप लाइट स्वरूप हो, पक्का? ठीक है। अब वो लाइट स्वरूप तो है आत्मा, लेकिन आत्मा के लिए क्या कहा गया? अखंड ज्योति है। कौन सी ज्योति है? अखंड ज्योति है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप सभी आत्मा को। अब ये बताओ कि जो अखंड ज्योति है, जिसका खंडन नहीं हो रहा है, निरंतर वो प्रकाशमान है। ठीक है। अब ये देखो आप, अगर ये दिन ही दिन चले तो हमें रात है उसका अनुभव ही नहीं होगा, दिन का भी अनुभव नहीं होगा, क्योंकि दिन ही दिन चल रहा है, रात हो ही नहीं रही है। तो हमें रात का महत्व भी नहीं पता, और दिन वो चल रहा है तो दिन का भी महत्व हमें पता नहीं चलेगा। निरंतर चले तो अगर कोई चीज, लेकिन दिन के बाद इधर रात आ जाती है। तो आत्मा जो लाइट स्वरूप है वो हमें अनुभव क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो निरंतर प्रकाशमान है। निरंतर, यूं नहीं कि एक बार बुझ गई फिर जल गई, फिर बुझ गई। मरने के बाद भी आत्मा प्रकाशमान है, जीते जी भी प्रकाशमान है। तो समझ में आया? अब आप आत्मा की रोशनी ही है, पावर ही है, आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होता? रोशनी को तो खुद को नहीं देख पाएगी ना। एक रोशनी है, वो रोशनी खुद को कैसे देख पाएगी? लेकिन रोशनी जिस चीज पर पड़े वो चीज दिखाई देने लगेगी। समझ रहे कुछ बात को? रोशनी खुद को कैसे देख पाएगी, लेकिन वो रोशनी जिस चीज पर पड़े वो चीज को प्रकाशित कर देती है। तो उस चीज को प्रकाशित करने पर रोशनी को यह अनुभव होगा कि मैं हूं, क्योंकि वो जिस चीज पर पड़ रही है उस पर प्रकाशित हो रही है। बहुत अच्छे से समझ में आया आपको बात को? तो आत्मा क्या है? रोशनी है। रोशनी भी कैसी है? लाइट भी कैसी? अखंड ज्योति है। तभी तो आपको जो रात को सपने आते, कभी सोचा कि आपको सपने रंगीन आते कि ब्लैक एंड व्हाइट आते हैं? कभी चिंतन चलता है आपका अंदर? लेकिन लाइट के सपने आते कि बिल्कुल प्रकाशमान, जैसे कि कोई पर्दे पे चीज चल रही, प्रैक्टिकल में उजाला ही उजाला है ना। आप अंधेरे को भी देख रहे हो ना, अंधेरा है तब कैसे बोलते कि अंधेरा है? वो अंधेरे को भी आप प्रकाश से देख रहे हो, क्योंकि आपके अंदर प्रकाश है, तभी तो आप देख पा रहे हो कि अंधेरा है, वरना तो आप अंधेरे को भी कैसे देख पाओगे? समझे बात को? तो पहला अनुभव क्या करना है आपको? बहुत अनुभव नहीं करना है, नॉर्मली जो चल रहा है उसको समझो। इसलिए बाबा कहता है ना कि ये कौन सा ज्ञान है, कौन सा योग है? सहज राजयोग है। सिंपल रूप से आपको समझना है कि मैं आत्मा हूं, लाइट स्वरूप। ठीक है, अनुभव करो सब कि मैं आत्मा लाइट हूं, और निरंतर कैसी हो?
प्रकाश स्वरूप हूं। और अब सबसे बड़ी बात है जो अनुभव कर दी है कि मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूं और मैं जिस चीज पर पढ़ूं, जिस चीज पर मेरा अटेंशन रहे, वही चीज क्या हो जाती है? प्रकाशमान हो जाती है। अब वो सबसे पहला प्रकाश किस चीज पे पड़ता है? आत्मा का प्रकाश किन चीजों पर पड़ेगा? जो सबसे नजदीक है। अब नजदीक में कौन है? आत्मा की 3 चीजें आप देखो, एक मन है, एक बुद्धि है और संस्कार है। आपने एक बात देखी कभी भी, क्या बोलते हैं अपन कि मेरी बुद्धि के अंदर ये ख्याल आया, इसका अर्थ क्या हुआ? मैं बोलूं कि मेरे कमरे के अंदर कोई आया, तो कोई है जो आया ना कमरे के अंदर। यानी जब हम ये बोल रहे हैं कि मेरी बुद्धि में ये ख्याल आया, मेरे मन में ये विचार आया, तो आपकी बुद्धि में वो ख्याल कहां से आया? आपके मन में वो विचार कहां से आया? वो विचार आया, उसका अर्थ है कि मैं आत्मा प्रकाश हूं। अपनी बुद्धि पे मैंने प्रवेश किया और बुद्धि पे मैंने रोशनी डाली, और बुद्धि पर मैंने उसी चीज पर रोशनी डाली जिस चीज पे मुझे अच्छी लग रही है, उस पर मैंने रोशनी डाली, तो मुझे वही चीज दिखाई देगी जिस पे मैंने रोशनी डाली। मैं बोलूंगा संसार कलयुग है, तो मैंने बुद्धि के ऊपर यही प्रकाश डाला है कि कलयुगी संसार को देखा। वो प्रकाश कौन सा दिख रहा है? कलयुगी संसार का ही दिख रहा है। मन में मैं प्रकाश में डालूंगा तभी तो मन विचार कर रहा है। अब मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं वो रोशनी कितनी छोटी चीज पे डालू कि बड़ी चीज पे डालू। आपको सिर्फ एक छोटा घर का परिवार दिख रहा है, मन को विचार दे दिया ये मेरा परिवार, ध्यान रख, बस उसी का चिंतन कर, मन उसी का प्रकाश में अनुभव कर रहा है। तो कितनी गहरी बात है, आप समझ रहे हो बात को? आप खुद मालिक हो, आप ऑलरेडी प्रकाशमय हो आत्मा, और अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी दुनिया कैसी बनाते हो, है ना? आप अपनी बुद्धि को कैसे प्रकाशित रखते हो। बुद्धि तो चलेगी नहीं जब तक आपका बुद्धि के अंदर वो एनर्जी प्रवेश नहीं कर रही है, ठीक है ना? मेन तो ओनर आप ही हो गए। अब अखंड प्रकाश है, टूट नहीं रहा, इसलिए अनुभव नहीं हो रहा है। वहां पे तो क्या होता है, फिल्म में तो प्रोजेक्टर से पता चलता है कि पिक्चर चली, लेकिन स्टार्टिंग में पर्दा तो दिखता है, फिर प्रोजेक्टर का प्रकाश पड़ता है, तो अनुभव होता है कि प्रोजेक्टर से ही पिक्चर चल रही है। पिक्चर खत्म होने के बाद भी प्रोजेक्टर बंद होता है, तो पता चलता है कि इस पर्दे पर प्रोजेक्टर का प्रकाश है। पर यहाँ पर तो क्या है, न चालू हो रहा है न बंद हो रहा है, निरंतर प्रकाश है। इसलिए हम सोल कॉन्शियस हो नहीं पाते। लेकिन जब ये एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि मैं आत्मा मालिक और मेरा प्रकाश बुद्धि में रहे, कि दिव्य प्रकाश है। दिव्यता यानी आप अगर छोटा सा कोई चीज पे ध्यान केंद्रित करोगे तो छोटी चीजें दिखाई देगी, लेकिन जब आप आत्मा के अंदर बेहद का प्रकाश आ जाता है जिसके अंदर कोई सीमा नहीं है, क्योंकि आप अपन आत्मा है ही कैसा है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, और एकदम बेहद का विचार है। बेहद का थॉट अगर हम लाते हैं वो हम पे डिपेंड करता है कि हमारा प्रकाश हम अपनी बुद्धि में किस तरह से डालें, हमारे मन में किस तरीके से डालें। तो हम हो गए ना, मालिकपन का अनुभव हो रहा है ना। तो अभी आप कहते हो कि मेरे योग नहीं लग रहा है, तो आपने बुद्धि में प्रकाश आप ही डाल रहे हो कि योग नहीं लग रहा, और आप कह रहे हो योग लग रहा है तो भी आप ही प्रकाश डाल रहे हो। आप बोल रहे हैं आपका फैमिली दी बेस्ट है, तो आपका ही एनर्जी है जो बुद्धि के अंदर एंट्रेंस कर रहा है। तो कहने का अर्थ है कि जब इस तरीके से आप सोल कॉन्शियस अवस्था का अनुभव करते हो कि मैं लाइट हूं, मैं अपने मन में जो चाहूं वो प्रकाश डालूं वही विचार होगा, मैं अपनी बुद्धि को जो विचार दूंगा, जिस विचार को दूंगा उस पर प्रकाश डालूंगा, तो वही बुद्धि जो है वो वैसा ही काम करेगी। तो जो लोग कहते हैं ना कि मेरी बुद्धि में एक ख्याल है, तो ख्याल लाने की जिम्मेदार तो आत्मा है कोई। मेरे मन में विचार आया तो विचार भी आने के लिए मेरे मन में आया, यानी मन में वो प्रकाश डाला है किसी ने, तभी तो मन में विचार आया। मन तो खाली था, मन में आपने जैसा प्रकाश डाला, आप नेगेटिव वाली एनर्जी डाल रहे तो नेगेटिव बातों पर प्रकाश डाले तो नेगेटिव बातें फैलेगी। अगर आप शुद्ध पॉजिटिव बातों पे प्रकाश डाल रहे हो, मन के अंदर जो चीज है उस पर हाईलाइट कर रहे हो, तो पॉजिटिव होगा। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि कितना कुछ सहज राजयोग का अर्थ ये हुआ कि जो कुछ चल रहा है बिल्कुल उसमें साक्षीपन आ गया। कैसा गया? साक्षीपन के साथ दूसरी चीज कौन सी आएगी? कंट्रोल की परिभाषा आएगी कि मैं आत्मा अखंड ज्योति हूं, और आराम से ऐसा लग रहा है कि बस अब मेरा मन भी मेरे कंट्रोल में है, मेरी बुद्धि मेरे कंट्रोल में है, क्योंकि मैं जो चाहूं प्रकाश वो उसी चीज पे मैं फोकस करूंगा जिसकी मुझे आवश्यकता है ना। बाकी बुद्धि में जब तक प्रकाश नहीं करूं बुद्धि काम नहीं करेगी। मन में जब प्रकाश में न डालू मैं आत्मा, तब तक मन काम नहीं करेगा। तो यह स्थिति जो है वो अनुभव करने की है, और कोई मुश्किल भी नहीं है, ये तो सरल रीति से हो रहा है अनुभव। तो जब आप इस तरह से अभ्यास करते हो तो मेडिटेशंस के अंदर आपका बैठना बड़ा आसान हो जाएगा।
आपके विचार जो परेशान करते हैं आपको मेडिटेशन के अंदर, जो थॉट्स क्रिएट्स होते हैं, उनसे आप मुक्त हो जाओगे। बहुत इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। खाली जरूरत है कि आप जगे रहो। अगर आप बेहोश हो गए तो फिर नीचे कुछ भी प्रकाश चलता रहेगा, कुछ न कुछ तो चलेगा ही चलेगा। कर्म के बिना तो रहते नहीं, आत्मा तो अखंड ज्योति है। अगर आपका अटेंशन नहीं है तो फिर कोई भी चीजें दिखती जाएंगी, है ना। कहने का आप बोलो मैं कर्म ही ना करूं, कर्म नहीं करूं, नहीं कर्म तो अभी एग्जाम में कोई बोले मैं कर्म ही नहीं किया, उसने कुछ लिखा ही नहीं किताब में, तो कुछ किताब में नहीं लिखा वो भी तो कर्म हो गया ना। क्या रिजल्ट आया उसका? फेल हो गया वो। तो रिजल्ट तो कर्म तो नहीं करते वो भी कर्म का फल तो आएगा, क्योंकि उसने नहीं किया वो ही कर्म बन गया उसका। तो कर्म तो हम सेकंड बाय सेकंड कर ही रहे हैं, लेकिन जब हम कर्म अटेंशन के साथ करते हैं तो उस कर्म का फल यानी रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। तो यही है कि होश में रहने का अर्थ क्या है कि आप नींद में तो नहीं बोलते मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, है ना। कहने का अर्थ है कि अगर आप होश में हो तो इसका सबूत ये कि आपका हर कर्म बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आप आत्मा की जो लाइट है, एनर्जी है, वो उसी जगह आप यूज करोगे, उसी पर्दे पर वही चीज डालोगे जो आपको जरूरी है, जो आपके लिए आवश्यक है, जो आपके लिए बेस्ट है ना। तो ये ब्रह्मा बाबा ने जो ये सबसे बेस्ट किया कि उनकी कभी कर्मेंद्रिया हिली नहीं, अचल अडोल रही, उसका रीजन ये कि उन्होंने आत्मा के पॉइंट ऑफ लाइट स्वरूप को समझ लिया और अपनी मन और बुद्धि और संस्कार को चेक करते रहे। तो आप भी इस तरह का अनुभव करोगे तो आप योग में लंबे समय तक बैठ सकते हो। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे सेशनों के साथ। तब तक के लिए सभी को ओम शांति।